में जिस तरीके से एमएलसी की गई है, यही प्रोसीजर होता है आपके यहाँ पे? गलती किया है तो आपने क्यों नहीं उसको ऑब्जेक्शन लिया उस टाइम? वाई यू हैव अप्रूव द रिपोर्ट, जब कोर्ट आपसे एक बार पूछ रहा है? आपको मौका दिया था ना। ठीक है। Is this the manner in which MLCs are conducted in your hospitals? Then how you have approved that MLC? You may have done whatever you want, but once you yourself admit that this is not a manner in which MLCs are conducted, then how you have approved that MLC in a subsequent order? आपने अप्रूव नहीं किया है। आप कुछ भी करिए जिसको जो आपको कार्रवाई करनी है। आई एम ओनली आस्किंग दिस कि जब कोर्ट ने आपसे पूछा कि इस एमएलसी रिपोर्ट की जांच करके आप फाइंडिंग दीजिए, आपने फाइंडिंग ये ऑब्जर्व करिए कि एमएलसी हैज बीन करेक्टली डन। आपकी रिपोर्ट पढ़ के बताएं आपको, जो आपने कोर्ट के सामने सबमिट करी थी। लाइए फाइल दीजिए। इट इज अंडर योर सिग्नेचर्स। लास्ट रिपोर्ट आई थी इसमें। ये जो आप आज आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट के सामने, आज जो कह रहे हैं आप कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ये आपकी रिपोर्ट में क्यों नहीं है? ठीक है, दैट इज ऑल। और कुछ कहना है आपको? आज तक क्यों नहीं करी कार्रवाई आपने? जब आपके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, आपको इन्फॉर्म किया, आपने आज तक क्यों नहीं करी कार्रवाई? ठीक है, यू प्लेस एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड ऑन एफिडेविट टुडे, जो आपको कहना है। If it is found unsatisfactory, then I'll direct an inquiry against you also. You are the doctor who has conducted MLC. क्या कहना है आपका? ऐसे रेफर किया जाता है पेशेंट्स को? आप सिर्फ ये बताइए, जिस तरीके से आपने एमएलसी कंडक्ट करी है, इस तरीके से रेफर किया जाता है पेशेंट को? हायर सेंटर पे जाना है या नहीं जाना है, ऐसे ऑब्जर्वेशन लिखे जाते हैं एमएलसी में? क्या लिखा है आपने एमएलसी रिपोर्ट में? यस, यू हैव रेफर्ड हिम फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। कहाँ है आपके एमएलसी में से, कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है?
एमएलसी रिपोर्ट में से ये सब कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका? पेशेंट जब कोई कंप्लेंट से अगर उसको कोई वोमिटिंग कॉन्शियस वो चक्कर वगैरह है तो फिर सर सिम्टम के अकॉर्डिंग वो रेफर करते हैं और ऐसे कोई कंप्लेंट आपका स्टैंड ये था कि आपने रेफर किया था पेशेंट को, दिस वाज योर स्टैंड, इज इट करेक्ट? अरे यस और नो कुछ तो बोलिए। रेफर किया था आपने? नहीं किया था आपने? तो वो जो रजिस्टर आपने बाद में पेश किया था अपना रेफरल शो करने के लिए, वो क्या था वो? इट वॉज फाउंड टू बी अ डिफरेंट केस, बट इनने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया था? वॉट एवर इट इज, he has not made any observations on the MLC. in the court statement he had stated that since the patient was under observation he must have been treated and x-ray would have been done therefore he So their MLC is totally silent on this. that was और सब्सिक्वेंट प्राइवेट में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो फ्रैक्चर पा रहे हैं। सिर में चोट लगती है, कोई पेन कंप्लेंट करता है आपको, अगर आपको एक्सटर्नल इंजरी विजिबल नहीं है तो यू ऑलवेज रेफर फॉर एक्सरेज, बट दिस हैज नॉट बीन डन इन द केस। क्लोज दिस हॉस्पिटल देन। ये एक्सरे की सुविधा भी नहीं है, 2024 में काम कर रहे हैं आप। आपके यहाँ सुविधाएं नहीं है तो आप रेफर भी नहीं करेंगे कहीं भी। Everything is being done just to give benefit to the accused. इसके अलावा और कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता। वो आप अपनी आपकी जब ट्रायल चलेगी ना, आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, उसमें समझाइएगा आप ट्रायल कोर्ट को कि पेशेंट ने आपसे क्या कंप्लेंट करी थी और क्या कहा था आपसे। आप जैसे डॉक्टर्स के कारण वहां से पेशेंट्स को विड्रॉ करना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट ट्रीटमेंट कराने ले जाते हैं क्योंकि यू पीपल डोंट प्रोवाइड करेक्ट ट्रीटमेंट्स, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराते आप लोग। कहाँ का हॉस्पिटल है ये? रीवा। यस, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, आपके एक्सरे मशीन क्यों नहीं है? machine है और वीडियो प्रॉपर नहीं ये अपॉइंटमेंट होने हो जाएंगे तो आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं ट्रीटमेंट? कब से नहीं है आपके रेडियोग्राफर? तीन साल 4 साल से नहीं है? ये सारा एफिडेविट पे दीजिए आप। मेक ऑल ऑब्जर्वेशन ऑन एफिडेविट, प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड। इस तरीके से काम कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट से आपने कब डिमांड करी है? नेगोशिएशन मांगा जाता है होता है पेशेंट के भी ठीक है, 4 साल से ऐसे ही चला रहे हैं आप? तो 4 साल से यही चल रहा है वहां पे आपके अस्पताल में? तब से होल्ड किए हुए हैं आपको चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की? 7 महीने हुए हैं। ठीक है, प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड एवरीथिंग, पास ओवर राउंड में लेंगे। 107